अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद किरण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े आप सबको खुश रखे। आप भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज रमज़ान की पहली सहरी थी तो स्टार्ट की अम्मी की रोटियों से। अम्मी ने लगाई तंदूर पर रोटी। हम सहरी में तंदूर की रोटी खाना पसंद करते हैं। हमारे घर में सहरी में पराठे ज़्यादा खुशी से नहीं खाया जाता। और यहाँ बन रही है चाय। चाय के बगैर तो वैसे भी सहरी बिल्कुल अधूरी है। चाय तैयार हो गई है और इसे कप में निकाल रही हूँ। और ये है जी हमारी सहरी, मलाई, चाय, रोटी और पाई। पहली सहरी की हमने पाई के सालन के साथ। आपकी सहरी कैसे गुजरी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज रमज़ान का पहला रोज़ा है तो सोचा आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक शेयर करती हूँ जो हेल्दी भी है और इसे पीने के बाद आपकी पूरे दिन की थकावट भी ख़त्म हो जाएगी। रमज़ानुल मुबारक में हर कोई अपने हिसाब से ड्रिंक्स बनाता है। कुछ लोग जामे शीरी पीते हैं तो कुछ लोग नींबू पानी। अगर आप इस ड्रिंक को ट्राई करेंगे तो आप इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगे। और जिन बच्चों का रोज़ा है इनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है क्योंकि इसमें है जेली जो बच्चे खुशी खुशी पियेंगे और साबूदाना जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी जेली। इसके लिए 1 कप पानी लिया है और इसे बॉईल करने के लिए रख लिया है। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो इसमें ये जेली पाउडर ऐड कर लूँगी और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी। ये देखें ये बहुत ही अच्छे से पक रहा है। बस इसे 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर पकाना है। ये इस तरह बहुत ही अच्छी पक जाती है। 2 मिनट गुजरने के बाद फ्लेम ऑफ कर लूँगी और इसे इस तरह से एक प्लेट में डाल लूँगी और फ्रिज में 30 मिनट के लिए रख लूँगी ताकि जेली अच्छे से सेट हो जाए। और तब तक साबूदाना को बॉईल कर लूँगी। पानी को बॉईल करके इसमें ऐड किया है साबूदाना और इसे इस तरह से पकने दूँगी। इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। ये बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। साबूदाना मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसे इस तरह से छान लूँगी और फिर इस पर ऐड करूँगी ठंडा पानी ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब मैं ड्रिंक बना लूँगी तो उसके लिए लिया है एक बाउल में दूध। इसमें ऐड करूँगी चीनी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी जब तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जामे शीरी। जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा जो भी आपके पास हो आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी साबूदाना और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब जेली को फ्रिज से निकाल लूँगी और इसे इस तरह से कट कर लूँगी। क्यूब्स में इसे कट कर लिया है और इसे इस तरह से निकाल लूँगी। जेली बहुत अच्छे से बन गई है। अब चम्मच की मदद से इसे ड्रिंक में ऐड कर लूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। और फिर ऐड करूँगी बादाम बारीक कटे हुए। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों इन्हें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक तैयार है और ये कितने मज़े की लग रही है। अब इन्हें एक गिलास में डाल लूँगी और ये देखें ये कितनी प्यारी लग रही है। इसे बड़े छोटे सभी खुशी खुशी पियेंगे। ग्लासेस में डाल लिया है। अब इसे गार्निश कर रही हूँ बादाम के साथ और बहुत ही मज़ेदार रिफ़्रेशिंग ड्रिंक तैयार है। रमज़ान के लिए तो ये बहुत ही स्पेशल ड्रिंक है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये ड्रिंक कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे। अल्लाह हाफिज़।